हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पैम मैथ। तो जैसा कि अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ओडी में हम रॉन्स्कियन आपसे डिस्कस कर रहे थे, है ना। यूनिट 2 का रॉन्स्कियन लास्ट टॉपिक चल रहा था। यूनिट 2 में हम लोग रॉन्स्कियन से डील करना सिखा रहे थे कि रॉन्स्कियन क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती, उनके बारे में जान रहे थे। तो कुछ बातें और बता देते हैं इसके बारे में। लास्ट लेक्चर में रॉन्स्कियन बताया तुमको क्या होता है, एलडीएलआई बताया, लीनियर डिपेंडेंस, लीनियर इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ रॉन्स्कियन, है ना। रॉन्स्कियन अगर नॉन जीरो होता है तो एलआई रहता है वो फंक्शन, रॉन्स्कियन अगर जीरो हो जाता है तो एलडी रहता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, है ना, रिलेटेड प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है पहला देखते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट नहीं, क्वेश्चन के तौर पे इसको लिखो। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इफ y1 एंड y2 आर टू सोल्यूशन, क्वेश्चन लिखो। हाँ, इफ ये सब पूछा जाता है, सारा कुछ पूछा जाएगा, जो कुछ करा है ना सारा कुछ पूछा गया है, इसमें परेशान नहीं होना। इफ y1 and y2 are two solution of y double dash plus py dash plus qy is equal to 0, then their linear combination थ्योरम है ना। बहुत सारी चीजें थ्योरम थ्योरम तो पूछी जाएंगी, तो आज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अगर y1 y2 दो सोल्यूशन है इसके, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बना दिया c1y1 प्लस c2y2। नाउ अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है भाई साहब ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y1 y2, ये सोल्यूशन प्रूफ कैसे करेंगे इसको। ये जो हमको दिया गया है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी, सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है। क्लियर। अब कह रहा y1 एंड y2 इसके सोल्यूशन है। नाउ y1 एंड y2 आर सोल्यूशन ऑफ स्टार, इसको स्टार नाम दे दो, स्टार। तो अब सी बात है, इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यू कैन राइट y1 डबल डैश प्लस पी y1, ध्यान देना आराम से, क्यू y1 इज इक्वल टू 0। दूसरा y2 डबल डैश पी y2 डैश प्लस क्यू y2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। इसको इस नाम दे देते हैं सेकेंड। हमको दिखाना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि c1 y1 प्लस c2y2 ये क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो अगर ये सोल्यूशन बनेगा तो अभी सी बात है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास क्या है, y है, y डैश निकालो, क्योंकि हमको डैश और डबल डैश की जरूरत। तो आ जाएगा c1y डैश प्लस c2y डैश, और अगेन y डबल डैश जब निकालेंगे तो आ जाएगा c1y डबल डैश y1 डबल डैश प्लस c2y2 डबल डैश। नाउ ये जो वैल्यू है स्टार में पुट करोगे तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c1y डबल डैश प्लस 2y2 डबल डैश प्लस p। y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, c1y1 डैश प्लस c2y2 डैश। नाउ क्यों, y की वैल्यू क्या है, c1y1 प्लस c2y2, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए अगर सोल्यूशन बन रहा है। नाउ क्या कर रहे हैं, c1 को हम कॉमन ले रहे हैं, ले सकता हूं मैं c1 को कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y1 डबल डैश प्लस c1 का कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा पी y1 डैश प्लस c1 का कोफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा क्यू y1। नाउ c2 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 डबल डैश प्लस c2 का यहाँ पे कोफिशिएंट मिलेगा क्या, पी y2 डैश प्लस c2 का यहाँ पे कोफिशिएंट मिलेगा क्या, क्यू y2, है ना।
ये यहाँ पे चलाओ मत, हमको प्रूफ करना है, इसको जीरो ही तो दिखाना है, इसको जीरो साइड में नहीं लिखना है ये, क्योंकि अगर ये प्रूफ हो गया ना, जीरो आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। देखो ये यहां से लिखो नाउ, ऐसा ऐसा हो गया। हमने क्या किया, स्टार में इसको पुट कर दिया, ये क्यू बाई टू बाई इक्वल लिखो बाई टू, ये क्या करेगा, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है जीरो चला जाएगा, एज y1 एंड y2 इज अ सोल्यूशन। तो यहां से पता चला c1 इंटू जीरो प्लस c2 इंटू जीरो डेट इज जीरो, आ गया है ना। कहने का मतलब अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन बनता, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या था, c1 y1 प्लस c2 y2, तो उसको सेटिस्फाई करता। तो क्या कर रहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन को निकालेंगे। जैसे थ्योरम 2 के नाम से है, थ्योरम 2, थ्योरम 2 इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, है ना। थ्योरम 2 है हमारे पास। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इफ y1 एंड y2 आर टू सोल्यूशन, देखो इफ y1 एंड y2 आर टू सोल्यूशन of the equation y1 and y2 are two solution of the equation y double dash plus py dash plus qy is equal to 0। ये वाली इक्वेशन है, इसके y1 और y2 हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। देन Wronskian WRONs है ना, देन Wronskian W is equal to W y1 y2 is either identically 0, is either identically 0 or never be 0, never be 0। ठीक, ऑन ए बी, जो क्लोज इंटरवल ए बी हमारा होगा। अब जरा ध्यान दो, हमको समझना इसमें क्या है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको इतना दिमाग लगाना है कि हमारे पास अगर y1 y2 होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या है, ये होमोजीनियस है, सेकेंड ऑर्डर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो कह रहा है रॉन्स्कियन उसका या तो जीरो आएगा या फिर जीरो कभी हो ही नहीं सकता। रॉन्स्कियन जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, मतलब वो साइन को रिटेन करेगा। देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने कराया था एबल्स फार्मूला, याद है एबल्स फार्मूला वाला जो प्रूफ है वही यहाँ पे छाप देना आपको। तो लास्ट में एबल्स फार्मूला निकल के क्या आया था, डब्ल्यू सी है ना, डब्ल्यू सी ई रेस टू पावर माइनस का, यहाँ पे क्या था, हमने एबल्स फार्मूला के लिए कराया था, तो ए नॉट वाई डबल डैश लिया था, ए वन वाई डैश लिया था, प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से बनता था माइनस का a1 अपॉन ए नॉट इंटीग्रेशन dx ई रेस टू पावर सी डब्ल्यू, ये था। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे ए नॉट, यहाँ पे हमारे पास ए नॉट है 1 और a1 है हमारे पास p। तो मैं a1 को p से और a नॉट को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, dx आ जाएगा। तो हमारे पास एबल्स फार्मूला जो है कन्वर्ट होकर कुछ माइनस का p dx आ जाएगा, ये ठीक है, क्योंकि ए नॉट अपॉन ए1 की वैल्यू इन दिस केस जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है ये। अगर आपको दिक्कत हो रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आप क्या करो, ये वाला उसकी जगह पे रख के मतलब बात कर सकते हो। तो ये हमारे पास रॉन्स्कियन आएगा। तो कह रहा है रॉन्स्कियन या तो जीरो होगा या कभी जीरो नहीं होगा। तो जीरो होने का मतलब है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आ जाओ, रॉन्स्कियन मेरे पास निकल के आया बाई दिस कंडीशन ई रेस टू पावर माइनस का पी dx। नाउ रॉन्स्कियन किस पे डिपेंड करेगा, ई वाले जितने भी टर्म होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो रॉन्स्कियन डिपेंड कर गया, डिपेंड ऑन सी या तो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा। सी अगर जीरो हुआ, सी का जीरो होना बताएगा डब्ल्यू आइडेंटिकली जीरो। तो सी अगर जीरो हुआ तो ये बताएगा रॉन्स्कियन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर सी नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो दैट मीन्स कोई नंबर होगा, तो रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि सी नॉन जीरो है, ये तो पॉजिटिव है, तो दोनों नॉन जीरो आएगा। तो इस वाले केस में रॉन्स्कियन कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर जीरो। समझ में? तो रॉन्स्कियन के लिए दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दो पॉसिबिलिटी, या तो वो जीरो होगा या फिर कभी वो जीरो हो ही नहीं सकता।
तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। रॉन्सकियन या तो जीरो होगा या कभी भी वो जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी, उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है ये कि अगर y1 y2 एलआई सोल्यूशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो कह रहा है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सोल्यूशन होता है। तो ये वाली बात तो हमने प्रूव कर दी कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन होता है, तो इसको दोबारा प्रूव करने के लिए कोई नीड है नहीं आई थिंक, है ना। नाउ अब हम करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल है या थ्योरम टाइप है, ये पूछा जाता है कभी कभी पूछ लेंगे, जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये दे देंगे, है ना। हाँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट कि y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे देंगे और कहेंगे कि y1 y2 क्या है सोल्यूशन। हाँ, कहेंगे कि y1 एंड y2 आर टू सोल्यूशन ऑफ स्टार, ऑफ स्टार। व्हाट इज स्टार, दैट इज स्टार, है ना। y1 y2 दो सोल्यूशन है किसके, स्टार इक्वेशन के। ठीक है, देन हमको बताना क्या है, हमको बताना है फाइंड P एंड Q। P और Q आप फाइंड करके दिखाओ क्या होगा हमारे पास। बड़ा अच्छा सा टास्क दे दिया, चलो करते हैं। आसान है, परेशान नहीं होना है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, फिर वही काम, सिंपल सा लॉजिक। इसके सोल्यूशन को करने के लिए ये भी थ्योरम टाइप है, पूछा जाता है, हो सकता है आपकी बारी पूछ लिया जाए कि y1 y2 सोल्यूशन है, तो y1 y2 सोल्यूशन है, लेट y1 एंड y2 सोल्यूशन ऑफ स्टार, दिस इंप्लाइज सेटिस्फाई करेंगे, यानी y1 एंड y2 सेटिस्फाई स्टार इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 डबल डैश प्लस p, चलो मैं नेक्स्ट पे करता हूं कि किस पे तो आएगा नहीं, है ना। y1 डबल डैश प्लस पी y1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, क्यू y1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आ जाएगा y2 डबल डैश प्लस पी y2 डैश प्लस क्यू y2 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इस हमको p चाहिए ना, तो अगर p हमको चाहिए तो q को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें y2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं y1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर क्या करूं q को हटाने के लिए, तो q y1 y2 आ जाएगा, यहाँ पे q y1 y2, इसको माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या जाएगा y2 y1 डबल डैश, याद करो y2 y1 डबल डैश माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y1 y2 डबल डैश प्लस p, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में, ये आ जाएगा हमारे पास y1 डैश y2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास y1 y2 डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको p मिल जाएगा, क्या इसको इधर ले जाओ तो ये जो माइनस वाला है प्लस में आ जाएगा, y2 डबल डैश माइनस का y2 y1 डबल डैश डिवाइड बाई, ये हो गया y1 डैश y2 माइनस y1 y2 डैश, तो ये हमारा क्या हो गया p, है ना। अब थोड़ा सा और इसको स्मार्टली अगर तुम्हें लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लाइक जैसे रॉन्सकियन होता है हमारे पास, है ना। रॉन्सकियन याद करो, रॉन्सकियन क्या होता है, रॉन्सकियन ऑफ y1 y2। अगर रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 हमारे पास क्या है y1 y2, यहाँ पे y1 डैश ये y2 डैश, ये आ जाएगा हमारा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये रॉन्सकियन है y1 y2 का। तो यहाँ पे देखो y1 y2 डैश ये जो लिखा है, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा, तो p इज इक्वल टू माइनस यहाँ बाहर ले लूं, यह y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश डिवाइड बाई, नीचे बन जाएगा w रॉन्सकियन, ठीक है माइनस कॉमन लेने पे। अब जरा ध्यान दो, रॉन्सकियन डैश जब निकालते याद करो, रॉन्सकियन डैश तो हमारे पास क्या आता था, वो आता था यहाँ पे y1 होता था y2 होता था, y1 का डबल डेरिवेटिव y2 का डबल डेरिवेटिव, ये रॉन्सकियन डैश होता था, यानी y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश, ये वाला आता था। तो देखो y1 y2 डबल डैश y2 y1 डबल डैश, तो ऊपर वाला जो है वो w डैश हो गया, तो वी कैन राइट p w डैश अपॉन w। नाउ ये हमारे पास क्या हो गया p इज इक्वल टू माइनस का w डैश अपॉन w, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा w डैश प्लस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन हमने निकाल ली।
तो अगर आपको रॉन्स्कियन पता है और उसका डेरिवेटिव पता है तो हम p वहां से निकाल सकते हैं। मतलब p अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और कहेगा फाइंड p, तो हमको क्या निकालना है, रॉन्स्कियन निकालना है और फिर रॉन्स्कियन का डेरिवेटिव निकालना है। तो वहां से हम p फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, चलो क्वेश्चन से कराते हैं। ये समझ में आया, हमने p तो फाइंड कर लिया, इसमें p तो फाइंड कर लिया, अब p के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्यों फाइंड करते हैं। ओके नाउ ये क्वेश्चन हमको मिला, ये पूछा जाएगा इज इक्वल टू 0। तो जैसे क्वेश्चन मेरे पास आया, क्वेश्चन में लिखता हूं थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। कौन सा अच्छा है यार इसमें क्वेश्चन मेरे पास? जैसे ये वाला क्वेश्चन में लिख लूं एग्जाम्पल के तौर पे, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हमने, तो ये आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर प्लस 1 डेट इज 0। यहाँ से m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ y कैन बी रिटन एज c1 cos of x प्लस c2 sin of x। ओके, तो फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, y1 आ गया हमारा cos of x और y2 आ गया हमारा sin of x। हमको चाहिए रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन क्या आ गया हमारे पास, साइन नहीं cos of x और y2 है sin of x, cos of x का डिफरेंशिएशन sin of x का डिफरेंशिएशन cos of x। ओके नाउ इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं इज इक्वल टू 1। तो रॉन्स्कियन तो आ गया 1। रॉन्स्कियन का डबल, रॉन्स्कियन का डैश निकालोगे डेरिवेटिव तो क्या आता है, यहाँ पे y1 लिखोगे, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1 का डबल डेरिवेटिव, y2 का डबल डेरिवेटिव। y1 कितना है मेरे पास, y1 है cos ऑफ x, y2 है sin ऑफ x। cos का साइन होता है माइनस का, और साइन का फिर cos, तो माइनस का cos हो गया, साइन का cos, cos का माइनस साइन आ जाएगा। इसको जब करोगे तो यह आ जाएगा cos ऑफ x और माइनस का साइन ऑफ एक्स, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 0। चाहे तुम यहां से कर लो, जैसे w बराबर 1 आया है रॉन्स्कियन, तो w डैश निकालोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसे दिखा दो तो कोई दिक्कत नहीं। हमको फाइंड करना था p, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या आएगी। तो p की वैल्यू यहाँ से निकल आई, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम माइनस का रॉन्स्कियन डैश अपॉन w, रॉन्स्कियन डैश आया 0, w आया 1, तो p इज नथिंग 0। देखो इसमें p 0 ही तो है, मतलब इसमें तो आसानी से निकल आया क्योंकि y डैश का जो कोफिशिएंट होता है वो p होता है, 0 है तो देखो 0 ही तो आया। तो इस तरीके से मतलब प्रूफ करना पूछेगा ना कि इसका 0 है, प्रूफ करो निकालो, तो कैसे करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू क्यों पे देखते हैं कि क्यों का कैसे निकालेंगे। सेम वही काम करेंगे, ये वाले जो टर्म किए हैं सेम वही काम। नाउ यहां से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं डबल स्टार से, है ना। नाउ गोइंग टू डबल स्टार इक्वेशन जो थी हमारे पास वो क्या थी, व्हाइट इंक से लिखता हूं मैं। हाँ क्या था मेरे पास, बेसिकली y1 डैश प्लस p, y1 डैश y1 डबल डैश प्लस q, y1 इज इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे क्या था y2 डबल डैश प्लस p, y2 डैश प्लस q, y2 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे हमको q निकालना है तो p को हटाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स y2 डैश से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर y1 डैश से मल्टीप्लाई करूँ दूं फिर इसको माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसको माइनस करना है, इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा y2 डैश y1 डबल डैश, या माइनस का आ जाएगा y2 डबल डैश y1 डैश। नाउ यहाँ पे प्लस का जैसे हम क्यों कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y1 y2 डैश माइनस का y2 y1 डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्यों की वैल्यू निकल आई, ये आ गया y2 डबल डैश y1 डैश माइनस का y2 डैश y1 डबल डैश डिवाइड बाई y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये हमारे पास क्या हो गया, रॉन्स्कियन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू y2 डबल डैश इंटू y1 डैश माइनस y2 डैश y1 डबल डैश डिवाइड बाई यहाँ पे p नहीं w, है ना। तो इसको भी यहां से हम क्यों सॉल्व आउट कर सकते हैं। या जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन के तौर पे ऐसे कुछ दे दिया कि y1 तुम्हारे पास है लाइक y1 तुम्हारे पास है x और y2 तुम्हारे पास है 1/x, फाइंड p एंड q।
तो पी और क्यू फाइंड करने के लिए अगर ये तुमको याद है तो क्यू निकल आएगा, और पीछे वाला फार्मूला याद है तो पी निकल आएगा। तो पी के लिए तो हमको रॉन्स्किन चाहिए होता है, तो इन दोनों फंक्शन का रॉन्स्किन निकाल लो। रॉन्स्किन क्या होता है, y1 यानी x, यहाँ पे 1/x, इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर, क्या जाएगा हमारे पास माइनस का 1/x और माइनस का 1/x, डेट इज माइनस का 2/x आ गया। रॉन्स्किन का डेरिवेटिव हमको चाहिए, इसका डैश करोगे तो ऊपर माइनस का जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई क्या जाएगा x क्यूब। रॉन्स्किन का डेरिवेटिव तो p क्या होता है माइनस का w डैश बाई w, w डैश क्या है माइनस का 2/x क्यूब, w क्या हमारे पास माइनस का 2/x, ये तो प्लस, तो ये 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/x स्क्वायर, यहाँ से p निकल गया। q के लिए आप मजदूरी करिए, q के लिए हमने क्या प्रूव किया y2 डबल डैश y1 डैश माइनस y2 डैश y1 डबल डैश, y2 डबल डैश y1 डैश माइनस y2 डैश y1 डबल डैश डिवाइड बाई रॉन्स्किन। अब जैसे y2 डबल डैश, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे लिखोगे y1 को 1 बार करोगे, यहाँ पे लिखोगे y1 को 2 बार करोगे, y1 को 2 बार करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि y1 का x इसको, इसका जब 2 बार करोगे y1 डैश इज इक्वल टू 1 आएगा, तो y1 डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, y1 डबल डैश। तो यहाँ से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा y2 डबल डैश, y1 डैश तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस ये टर्म हो जाएगा 0, रॉन्स्किन हमारे पास आ गया है कितना लाइक माइनस का 2/x, y1 का 2 बार कर दो, y2 का 2 बार कर दो, y2 हमको क्या दिया 1/x, यहाँ से निकलेगा y2 डैश माइनस का 1/x स्क्वायर, यहाँ से y2 डबल डैश निकल आएगा 2/x क्यूब, यहाँ पे रखो 2/x क्यूब डिवाइड बाई माइनस का 2/x, सेम आ गया हमको लग रहा है, नहीं वो प्लस था, हाँ सेम आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस का 1/x स्क्वायर, p और q देखो सेम हो गए, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू माइनस का 1/x स्क्वायर। तो इस तरीके से p और q फाइंड करने को बोले तो आपको ये याद रखना है, याद रखोगे ना तभी जाके हम इन वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। तो आई थिंक ये वाला आपका हो गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास y डबल डैश प्लस, नहीं y डबल डैश माइनस का 4x, नहीं एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको इरेज करके फिर से क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास y डबल डैश, जो इस टाइम मेरे पास बुक है इसमें बड़े आसान आसान क्वेश्चन लग रहे हैं, क्योंकि मैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को कराता था ना। चलो मैं देखो क्वेश्चन इसके और कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इसको सॉल्व करो जरा। तो ये तो बड़ा आसान है, एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 4, नहीं माइनस का 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा बन जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m बराबर 2 का 2 आ गया। अब इसको तो लिखना आपको आता है, y बराबर c1 e रेस टू पावर x प्लस c2 x e रेस टू पावर x, ऐसे तो होता था, या ऐसे लिखते थे c1 प्लस c2x ब्रैकेट में e रेस टू पावर x, x नहीं होगा 2x होगा यहाँ पे क्योंकि 2 है, तो ये इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ से फंक्शन क्या है, यहाँ से फंक्शन क्या मिला हमको, y1 मिला e रेस टू पावर 2x और y2 मिला हमको x e रेस टू पावर 2x। फंक्शन तो बड़ा खतरनाक मिल गया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। नाउ ट्रांसकेन फाइंड करो y1 y2 का, y1 मिल गया y2 मिल गया, रॉन्स्किन निकालो, रॉन्स्किन क्या आएगा बताओ, रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, y1 क्या है e रेस टू पावर 2x, y2 क्या है x e रेस टू पावर 2x। यहाँ पे क्या करेंगे e रेस टू पावर 2x को, तो यह आ जाएगा 2 e रेस टू पावर 2x, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्लियर। नाउ इसका जब मल्टीप्लाई इसमें फिर माइनस इसमें, तो आ जाएगा x e रेस टू पावर 4x प्लस e रेस टू पावर 4x माइनस माइनस यहाँ पे 2 भी है, माइनस 2 e रेस टू पावर 4x और साथ में x, ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास e रेस टू पावर क्या आ गया 4x, ओके e रेस टू पावर क्या आ गया मेरे पास 4x, ये हो गया हमारे पास रॉन्स्किन, w आ गया। नाउ w हमको क्या मिला, w हमको मिला
ई रेस टू पावर 4x, ई रेस टू पावर 4x, डब्ल्यू डैश निकालो तो आ जाएगा 4 ई रेस टू पावर 4x। नाउ पी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का डब्ल्यू डैश बाई डब्ल्यू, माइनस का डब्ल्यू डैश माइनस का 4 ई रेस टू पावर 4x डिवाइड बाई ई रेस टू पावर 4x, एक कैंसिल हो गया तो पी कुछ और नहीं -4। तो ऐसा प्रूफ करने को आ सकता है कि यहाँ पे p बराबर -4 है। हाउ टू शो, कैसे करोगे, कैसे दिखाओगे कि p 4 आएगा। दिस इज आवर मेथड। ऐसे क्यों निकालने को बोल दें तो क्यों भी हम निकाल लेंगे। क्यों कैसे निकालते थे याद करो, मैं तो अभी भूल गया। y2 डबल डैश y1 डैश, y2 डबल डैश y1 डैश माइनस y1 डबल डैश y2 डैश डिवाइड बाई w। अब y1 मेरे पास है क्या, ध्यान दो, y1 है e रेस टू पावर 2x और y2 है हमारे पास e रेस टू पावर 2x, साथ में x भी है। तो y1 का डैश करोगे तो 2e रेस टू पावर 2x, y1 का डबल डैश करोगे तो 4e रेस टू पावर 2x। नाउ y2 पे आ जाओ, y2 का डैश करोगे तो x e रेस टू पावर 2x 2 प्लस e रेस टू पावर 2x। नाउ y2 का डबल डैश करोगे तो आ जाएगा 2, फिर अगेन इसका x e रेस टू पावर 2x का करोगे तो आ जाएगा 2x x की पावर 2 रेस, ये पूरा आ जाएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस ई रेस टू पावर 2x का करोगे तो 2 ई रेस टू पावर 2x। नाउ इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो जाएगा 4x ई रेस टू पावर 2x और फिर हो जाएगा प्लस का 2 ई रेस टू पावर 2x और इधर भी है प्लस का 2 ई रेस टू पावर 2x। इसको और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4x ई रेस टू पावर 2x प्लस 4 ई रेस टू पावर 2x। नाउ अब इसमें पुट करोगे y2 डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई 4x ई रेस टू पावर 2x प्लस 4 ई रेस टू पावर 2x। y1 डैश की वैल्यू क्या है, 2 ई रेस टू पावर 2x माइनस y1 डबल डैश की वैल्यू क्या है, 4 ई रेस टू पावर 2x। y2 डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2x ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर 2x। नाउ डिवाइड बाई रॉन्स्कियन क्या है हमारे पास, ई रेस टू पावर 4x। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखना सॉल्व आउट करके यहाँ पे जो 4 है ना ये सब कुछ कट पिट के 4 ही बचेगा। अब ये आपको करना है, ये मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यूज वेरीफाई करने के लिए पूछ सकता है ना, और एलडीएलआई को प्रूव करना पूछ सकता है। थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड से मैं इसको डील कर दूं, कैसे है, जैसे मान लो एक फंक्शन तुम्हारे पास आ गया यक्स मॉड ऑफ एक्स और एक फंक्शन आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। अब जरा ध्यान दो इसमें कैसे डील करोगे। जो y1 फंक्शन है वो दो तरीके से डिफाइन है, जब x पॉजिटिव होगा और जब x नेगेटिव होगा। नाउ वी नो मॉड ऑफ x कैसे डिफाइन होता है, जब x होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे और जब x नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ x से डिफाइन होता है, क्योंकि मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है। ओके तो इसी तरीके से मॉड ऑफ x जब यहाँ पे आएगा ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो y2 है वो हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो जो डोमेन आएगा है ना, डोमेन y2 तो पूरे r पे डिफाइन है, r2 पे, लेकिन ये हमारे पास जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो मैं अगर ऐसे ले लूं कि अगर x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तब y1 हमारे पास एक्स स्क्वायर है और y2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। नाउ जब x लेस देन 0 है तो y1 हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है और y2 हमारे पास कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा। अब जरा इसमें चेक करो, ये वाला फंक्शन एल टी है और एल आई, इसका रॉन्स्कियन निकालो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, डेट इज 0 आ जाएगा। रॉन्स्कियन का 0 होना ये बताता है कि ये फंक्शन एल डी होगा। कहाँ पे एल डी होगा, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। नाउ इस डोमेन में चेक करते हैं, इस डोमेन में रॉन्स्कियन हमारा क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा। नाउ ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस का 2x क्यूब डेट इज 0। तो इस वाले डोमेन में भी देखो ये हमारे पास कैसा आएगा, एलडी लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि रॉन्स्कियन हमारा 0 आ गया। रॉन्स्कियन अगर नॉन 0 होता तो एल आई आता, बट ओवरऑल अगर इसको तुम चेक करोगे, ओवरऑल x तो पॉजिटिव है
एक्स ओवरऑल अगर चेक करोगे तो ये समथिंग एक्स स्क्वायर आएगा, इसका भी एक्स हो जाएगा। अगर इसको ओवरऑल तुम चेक करोगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान 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 दो। यहाँ पे हमारा यक्स मॉड ऑफ एक्स ना, थोड़ा ग्राफ से देखते हैं। यक्स मॉड ऑफ एक्स ये दो तरीके से टूट गया। कैसे टूटा, एक्स स्क्वायर टूटा जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स स्क्वायर टूटा जब एक्स नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है भाई साहब, माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ नीचे की तरफ बनता है। ओके, और हाँ ऐसे कुछ रहता है, ये नीचे की तरफ कुछ रहता है। तो अगर दूसरा फंक्शन हमारा ये y1, y2 हमारा अगेन दिया गया है एक्स स्क्वायर, y2 हमारा एक्स स्क्वायर है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। तो जब भी मान लो जैसे मैं ऐसा करता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं, c1 एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, इसको हमको जीरो करना है। एक्स स्क्वायर टर्म अगर एक्स नॉन जीरो है तो ये हमेशा नॉन जीरो रहेगा, अगर एक्स यहाँ पे नॉन जीरो ले रहे हैं तो ये भी नॉन जीरो रहेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से C1 और C2 दोनों को जीरो होना पड़ेगा। तो कुछ समझ पा रहे हो आप लोग, C1 C2 जब दोनों जीरो होंगे तो LI होता है, तो LI होता है। लेकिन हमने तो इधर प्रूफ किया कि ये LD आ रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन लेकिन ये LI हम चेक कर रहे हैं तो कहाँ पे, पूरे रियल लाइन R पे। नाउ ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट, यक्स ऑफ मॉड एक्स एंड y2 यक्स स्क्वायर, ये हमारा LD हो रहा है। कहाँ पे LD हो रहा है, यक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड यक्स लेस देन 0, अलग अलग डोमेन पे, अलग अलग डोमेन पे। इसका मतलब x जब 0 को इंक्लूड करके इधर की ओर भागेगा तो LD रहेगा, x जब 0 को छोड़ के इधर की तरफ भागेगा तो LD रहेगा। बट ऑन R यह फंक्शन कैसे हो रहे हैं, LI हो रहे हैं। x के नॉन जीरो होते ही C1 C2 दोनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन जीरो हो रही है। तो यहाँ से ये LI हो रहा है, लेकिन LI पूरे R पे हो रहे हैं। लेकिन डोमेन चेंज होने पे देखो कितना खतरनाक सा फंक्शन है ना, डोमेन जैसे बदला अपना बिहेवियर ही चेंज कर दिया। समझ में आया कि रॉन्स्कियन की क्या कहानी बनती है ना। अगर इसको पढ़ने लगो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं यार पढ़ने को। अगर बहुत सारी चीजें हैं तो पढ़िए, इतना टफ भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। देखो इसमें मैंने रॉन्स्कियन आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने कर दी, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, सारी चीजें लगभग मैंने करवा दी हैं। अगर भी कोई चीज तुमको लगती है रह गई है तो तुम मैसेज करो, मैं उसके थ्रू क्या कर दूंगा, उसको बता दूंगा या उस पर वीडियो बना दूंगा और इसमें फिर अपलोड कर दूंगा, है ना। लगभग सारे प्रूफ कराए हैं और क्वेश्चन कराए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका ये जो यूनिट है वो फिनिश होता है। लेकिन अगर तुम्हारे हिसाब से फिनिश नहीं हो रहा है तो बताओ, मैं इसको फिर से फिनिश करेंगे, है ना। मतलब कुछ चीजें ऐड ऑन करेंगे। अब हमको करना क्या है, इससे रिलेटेड हम बनाएंगे आपके लिए क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और एग्जाम टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है एग्जाम के 1 महीने पहले, है ना। तो बस चिल मार के पढ़ते रहो। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो हमसे जुड़ो यार, बात करो हमसे, मुझसे, मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं ना मुझसे जुड़ेंगे, बात करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ कि मेरी गाइडेंस में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, इसके बाद यूनिट 2, है ना, द एंड यूनिट 2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3। ठीक है, और यूनिट 3 क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें भी बता देंगे। मैं परेशान नहीं हूं, समस्या नहीं है, समस्या हो तो यहाँ पे आ जाओ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक